उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, विशेष तौर पर सपा सांसदों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है। क्या कुछ उस बैठक में रहा है? हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, किस रणनीति के साथ अब उतर रहे हैं मैदान में वीरेंद्र जी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रणनीतिक चर्चा की और किस तरीके से 2027 में हमारी सरकार बनेगी उस पर विमर्श हुआ और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए जिसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो क्या ये भी तो चर्चा हुआ होगा कि हमारी तैयारी कितने सीटों पर है? आपने तो कहा है कि उनके ही दिशा निर्देश का पालन होगा, लेकिन कितने सीटों पर होगा? क्या अकेले जाएंगे या कुछ साथियों को भी लेकर जाएंगे? ये भी तो चर्चा होगी। देखिए, स्पष्ट अभिमत था वहाँ पे बैठे सभी सांसदों का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम नंबर ऑफ सीट के बारे में नहीं जाएंगे। हम विनर कैंडिडेट को देख करके समझौता करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी के पास विनर कैंडिडेट होगा जिसका परीक्षण दोनों दल कराएंगे और लगेगा कि नहीं अच्छा कैंडिडेट है और जीत सकता है, तो उसको वो सीट देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। ये परीक्षण कैसे होगा? क्या 22 के चुनाव परिणाम के आधार पर 24 में, क्योंकि आप लोगों ने तो 22 में बात कर ले या 24 में बात कर ले, एक अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस तो उसके आगे कहीं भी नहीं है। देखिए, ये संयुक्त एक सर्वे दोनों टीम अलग अलग करा रही हैं। समाजवादी भी करा रही है, कई टीमों के से सर्वे करा रही हैं और सभी सीटों पे करा रही हैं। तो हमारे सर्वे के मुताबिक क्या आधार बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपस में बैठ करके ही तय होगी। क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उस पर आप भरोसा करेंगे, पार्टी चाहे कोई भी हो? कोई भी नहीं, पार्टी जैसे कांग्रेस से की बात जो आप कहे हैं, तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और वैसे हमारी रणनीति क्या होगी, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट मेरा कौन होगा, हम इसलिए बहुत कुछ ओपन नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डाटा चोरी कर रही है। बंगाल में उसने जो है कि सीईडी और सीबीआई का जरिया बनाया डाटा चोरी करने के लिए, इसलिए बहुत सी चीज़ों को हम गोपनीय रखे हुए हैं और अपनी रणनीति के आधार पर सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे और ये हमारी पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय की सरकार होगी। इस मुद्दे पर एक अंतिम सवाल, क्या कांग्रेस मजबूरी है आपकी कि नहीं, या साथ लेकर चलेंगे कि नहीं? देखिए, कोई किसी की मजबूरी नहीं है। सवाल ये उठता है कि फासिस्टवादी ताकतों को कैसे सत्ता से बाहर करे। अगर कांग्रेस इस अभिमत की होगी तो समाजवादी के साथ रहेगी। वीरेंद्र जी, लगातार प्रयागराज माघ मेला सुर्खियों में है। वहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर हैं। उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया और कहीं ना कहीं वो जो बातें कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया गया, उनके शिष्यों को अपमानित किया गया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पहली बार हमने देखा कि सरकार शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रही है। ये वही सरकार है जिससे सर्टिफिकेट मांगा गया और सर्टिफिकेट वो दिखाने से मना कर दिया। तो नैतिकता तो यही है कि पहले वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए और फिर तब शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगे। सरकार अपना सर्टिफिकेट, सरकार के मुखिया, सरकार का मतलब जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए, फिर हमारे शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगे। वो
बेहद आहत हैं, काफ़ी दुखी भी हैं। लगातार उनके जो अधिवक्ता हैं वो पक्ष रख रहे हैं और अभी भी उनकी मांग है कि जब तक उनका अगर माफ़ी मांग लिया जाए, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि माफ़ी अगर वो मांग ले तो सारी बात एक तरफ, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो नारा लगाता हो कि बटेंगे तो कटेंगे, वो शंकराचार्यों में विभेद कर रहा है तो खुद नारे के विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं। इसलिए कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी के, इसी से परिलक्षित होता है। अच्छा, कुछ संतों ने भी उनके ऊपर सवाल उठाया है, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनका कहना है कि ये संत हैं, ये शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इस बात को लेकर भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठा दी। देखिए, हम लोग तो जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि हमारे जो 4 धाम हैं वो पीठ के रूप में स्थापित हैं और उस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में उसकी पहचान होती है। तो द्वारिका पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अब में तेश्वरानंद जी बैठे हुए हैं और वही शंकराचार्य हैं, इसलिए हम उनको शंकराचार्य ही मानते हैं। एक अंतिम सवाल, मणिकर्णिका घाट मामले में 8 लोगों के खिलाफ भ्रामक खबर फैलाने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ भी वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबरें फैलाई गई। आप क्या कहेंगे इस पर? काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सांसदों की एक टीम की कमेटी बना दी है जो 25 तारीख को मणिकर्णिका घाट पे जाएगी और वो स्थलीय निरीक्षण करके जो सही स्थिति है उससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएगी। 25 जनवरी को आप लोग मणिकर्णिका घाट सांसदों की जो एक कमेटी है वो वहाँ पर जाएगी? जी, जाएंगे और वहाँ से पर जो सही जो स्थिति है, यथा स्थिति है इस समय, उसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाएंगे। सिर्फ उसमें समाजवादी पार्टी के रहेंगे क्या या फिर अन्य के भी? नहीं, हमारे दल की है तो हमारे पार्टी के रहेंगे, हमारे 3-4 सांसद हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।